दोस्तों, अगर आपने रिलेशनशिप में 3 गलतियां की है तो फिर रिलेशनशिप तो टूटना ही है आपका। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों टूट गया। क्यों ऐसा हुआ है कि जिस पार्टनर से हमने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है, वो पार्टनर आज हमें कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। और आप मुझे कौन होते हो समझाने वाले? कौन मुझे ये बताने वाले होते हो कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है? और कौन तुम होते हो मुझे परेशान करने वाले? दोस्तों, अगर आपका पार्टनर बार बार आपको ये बात बोल रहा है कि आपको अक्ल नहीं है, आपको बुद्धि नहीं है, आप बिल्कुल भी किसी भी जगह पर टिकने वाले नहीं हो, बार बार आपको बेवफा बोला जा रहा है, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअली दोस्तों, जब पार्टनर को समझाया जाता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। मैंने आपको बताया है, अगर आपने रिलेशनशिप में 3 गलतियां की है तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूटने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर चल रहा है रिलेशनशिप तो टूट जाएगा। और कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप को जोड़कर रखें। मैं तो मानता नहीं भैया, मैं तो एक विशेषज्ञ हूं, मैं तो रिलेशनशिप विशेषज्ञ हूं, मुझे तो पता है ना रिलेशनशिप कहां से टूटना है। फिर आप कहते हैं हाँ सर, ये तो गलती हमने की। हाँ सर, अगर मैं उस टाइम पर मान जाता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, अगर आपने पार्टनर के सामने अपनी खुद की वैल्यू को डाउन किया है, पहले आपकी पार्टनर बहुत इज्जत करता था, लेकिन सर आज पता नहीं क्या है कि पहले मेरा पार्टनर मुझे टूट कर प्यार करता था और टूट कर वैल्यू करता था। दोस्तों, प्यार अपनी जगह है और वैल्यू अपनी जगह है। और जहां पर वैल्यू नहीं, यानी जहां पर रिस्पेक्ट नहीं, वहां पर आपका प्यार भी नहीं है। ये बात मेरी, जिसे कहते हैं ना, कानों में डाल लेना और अच्छे से डाल लेना और गांठ बांध लेना। अगर आपके पार्टनर के मन में आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है तो सीधी सी बात है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जब हमारे पार्टनर के मन में हमारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाए तो बस सीधा समझ लेना कि उसने दिशा अलग बना ली है, उसने रास्ता दूसरा चुन लिया है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? सबसे पहला पायदान छोड़ने का रेस्पेक्ट खत्म करना होता है। और जिस रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं होती है वो रिश्ता नहीं, वो जूता लगने वाला एक सिस्टम होता है। रिलेशनशिप में अगर आपकी रेस्पेक्ट सामने वाले इंसान ने खत्म की है तो आपकी गलती की वजह से की। अगर सामने वाले ने आपको जूते मारे हैं तो आपकी कमी की वजह से मारे। अगर सामने वाले ने आपको इग्नोर किया है तो आपकी कमी की वजह से किया है। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके अंदर होती है, आपने पार्टनर को प्रेजेंट क्या किया है। आपने कहा भैया मुझे आप जूते से मारिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप लात घूसों से मारिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे छोड़कर भी चले जाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे गाली भी दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप उसके लिए दलदल हो, यानी आप उसके लिए चप्पल हो, उसको कहीं पर भी घींचिए, उसको गंदगी पर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्श पर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको सोफे पर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चीज आप उसके लिए बन गए हो, जिसे कहते हैं डिस्पोजल। आपको यूज किया जा रहा है और यूज करके फेंका भी जा रहा है। क्यों आप अपनी रिस्पेक्ट डाउन करते हो, घूम रहे हो? दुनिया में कोई लड़की नहीं बची है क्या? आप एक लड़की के सामने अपनी रिस्पेक्ट बार बार डाउन कर रहे हैं। आप इंसान नहीं है क्या? आप मर्द नहीं हो क्या? या एक लड़की ने आपको सीधा कह दिया है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं तो एडजस्ट नहीं कर सकती ना, मैं तो आपकी बातों को समझना ही नहीं चाहती, मैं तो उल्लू बनना ही नहीं चाहती, मैं तो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती हूं ना। तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है भैया? आप उसको जीने नहीं दे रहे हैं, आप उसको दलदल में जाने नहीं दे रहे हैं, आप उसको नाली के कीड़े बनने नहीं दे रहे हैं। आप उसको नाली में ही जाने दो ना। अब आपने उसको क्या प्रेजेंट किया है, इस पर बात करते हैं। आप उसको कहते हैं कि आप मुझे छेतिए, आप मुझे पीटिए, आप मुझे धमकाइए, बस कुछ भी करिए, लेकिन रहिए मेरे साथ ही। बस ये चीज सामने वाले इंसान को आपकी रेस्पेक्ट करने से रोकती है।
जिस दिन आपने कह दिया कि भैया देखो मेरी रेस्पेक्ट सबसे पहले है, अगर आपने मेरी रेस्पेक्ट को उतारा तो सीधी बात आप बाउंड्री क्रॉस कर गए हैं और आज के बाद आप मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, मैं उसी दिन आपको छोड़कर चला जाऊंगा। क्यों भैया? आपकी इज्जत नहीं है क्या? आपके घर वालों की इज्जत नहीं है क्या? आपकी खुद की रेस्पेक्ट नहीं है क्या? सामने वाला इंसान उतारता जा रहा है, सामने वाला इंसान बेइज्जती करता जा रहा है, सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ समझे जा रहा है। क्यों भैया? आपने ठेका ले रखा है क्या लोगों का सारी उम्र सुधारने का? आप बड़े वकील है क्या? अरे नहीं सुधरता है तो धक्का दीजिए ना, रिश्ते 1000 पड़े हैं, दूसरे बना लीजिए, और वो भी नहीं चलता तो तीसरा बना लीजिए। जिंदगी को तो सही से जिए। बाकी जहां पर रिस्पेक्ट नहीं है, मैं कहता हूं कि वहां पर रिश्ता भी नहीं है। सामने वाले इंसान ने अगर आज आपकी रिस्पेक्ट खत्म की है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने भैया उसको नाली के कीड़े से आप आसमान पर उसको बिठाया है। वो इंसान तो कुछ था ही नहीं। जब आपके सामने रोता था, आपके सामने गिड़गिड़ाता था, आपके सामने परेशान रहता था, आपके पैर पकड़ता था, आपके सामने, बस मैं वो बात कहना नहीं चाहता, आपने उस जगह से उसको उठा कर लाए। तो भैया गलती किसकी? ठोकर तो आपको लगनी चाहिए ना, जूता भी आपके सर में लगना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर पार्टनर ने आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट खो दी है, यानी आपने खुद का आत्मसम्मान खो दिया है, तो सीधी सी बात है रिश्ता भी आप खो चुके हैं। सीधी सी बात है आप रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे। अब आप कुछ भी कर लीजिए, मैं कह रहा हूं जल्दी से उस रिश्ते को खत्म कर दीजिए जहां पर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रही, जहां पर आपको नहीं समझा जा रहा है, चाहे कैसा भी रिश्ता है, कितना भी गहरा रिश्ता है, कितनी भी अच्छाई से आपने रिश्ता बनाया है। आपसे बेवकूफ इंसान मैं किसी को नहीं मानूंगा। जिंदगी को तबाह करने का रास्ता आपने खुद बना लिया है। मैंने कहा अगर आपने ये गलती की है, मैंने आपको बताया कि 3 गलतियां अगर आपने रिलेशनशिप में की है तो आपका रिलेशनशिप ठोकरों में आ जाएगा, घुटनों में आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कल आपके रिलेशनशिप को लात मार के कुछ चला गया। अब दूसरी और इंपॉर्टेंट गलती, अगर आपने टूटकर प्यार किया है रिलेशनशिप में, आपने पार्टनर को टूटकर मोहब्बत की है और मोहब्बत की कद्र बिल्कुल नहीं होगी। मैं कह रहा हूं अगर आपने सब कुछ छोड़कर प्यार पर फोकस किया, आपने अपने माँ बाप को छोड़कर प्यार को वैल्यू दी है, आपने अपनी जिंदगी को छोड़कर प्यार को वैल्यू दी है, आपने अपने भाई को छोड़कर प्यार को वैल्यू दी है, आपने अपनी एजुकेशन को छोड़कर प्यार को वैल्यू दी है, तो आपने एक बड़ा गलत फैसला ले लिया। उस फैसले से आप नहीं निकल पाएंगे। प्यार आपने टूट कर किया, इज्जत आपने टूट कर की, आपने आजादी टूट कर दी। मैं कहता हूं अगर आप ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड को आजादी दे रहे हैं तो आप अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं। आप कहेंगे सर एक वीडियो में तो आप बताते हैं कि आजाद कर दो, एक में कह रहे हैं कि आप आजादी मत दो। आजादी अधिकारों की तो देनी है, उसको नंगे घूमने की थोड़ा ही ना दोगे। आजादी सीमित होनी चाहिए, प्रेम सीमित होना चाहिए, प्रेम का एक दायरा होना चाहिए, प्रेम की एक सीमा होनी चाहिए, प्रेम की एक बाउंड्री होनी चाहिए। जिस बाउंड्री को प्रेम सीधी सी बात है क्रॉस करे तो सब सीधी बात खत्म, जाइए आपको जहां जाना। मैं सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूं। अगर आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचा रहा है तो आपको अपना नहीं है, चाहे आपका भाई है, बहन है, कुछ भी है, तीसरी बात चली जाइए। आप धोखा हमें दे रहे हैं तो जाइए, हम आपके लगते नहीं कुछ, जाइए, यू कैन गो। मेरी लाइफ से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने गलती की, हमने गलती को माना, लेकिन आप बार बार गलती किए जा रहे हैं। ये क्या है? प्रेम ही तो किया है, कुछ सजा तो नहीं की है, गलती तो नहीं किया, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया है, लेकिन प्यार के बदले में आप उठा पटक करेंगे, हमारी जिंदगी को आप हेल बना देंगे। क्यों भैया? हमने प्यार देखा नहीं है क्या? हमने प्यार का पता नहीं है क्या? हमने प्यार की कहानियां नहीं सुनी है क्या?
हमने हीर रांझे को नहीं देखा है क्या? भैया अगर आपने इतना ज्यादा प्यार सामने वाले से कर दिया है कि आपने फटे हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए, आप मजनू बन के घूमने लगे हैं, आपने खाना पीना बंद कर दिया है, आप हो गए हैं सूखकर बस कांटा सा, लप्पू से हो गए हैं। अब क्या होगा? अब जब आप लप्पू से हो गए हैं तो क्या करेगा सामने वाला? आपकी वैल्यू करेगा? आपको इज्जतदार इंसान समझेगा? आपको वैल्यूबल पर्सन समझेगा? नो सर, आपको कुछ नहीं समझेगा। आपने सारा जो वैल्यू है ना सामने वाले पार्टनर को दे दी। आपके पास जो प्यार बचा था ना वो सामने वाले इंसान को दे दिया है। आपके पास थोड़ी बहुत ही मेहनत बच रही थी ना वो भी सामने वाले इंसान को दे दी। अगर प्यार को आप वहां देंगे जहां पर उसकी वैल्यू नहीं होगी तो प्यार तो आपका खोखला है ही। प्यार में तो आपके कुछ बचा ही नहीं। मैं कहता हूं आपसे बेवकूफ, आपसे उल्लू, आपसे ठप इंसान मैंने नहीं देखा है। अगर आप सामने वाले इंसान को बिना मांगे प्यार दे रहे हैं, जब तक इंसान को जरूरत ना हो, नीड ना पड़े, आवश्यकता ना बढ़े, तब तक उसको प्यार मत दो। प्यार का ये रूल है, जब तक सामने वाले इंसान को नीड नहीं होती है, सामने वाले इंसान को जरूरत नहीं होती है, तब तक उसको कुछ भी मत दो, तब तक उसकी रेस्पेक्ट भी मत करो। मैं कहता हूं छोड़ दीजिए। अगर किसी इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है और फिर भी वो आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा है तो दफा कर दीजिए। कौन सा लड़कियों की कोई कमी पड़ गई है या लड़कों की कोई कमी पड़ गई है? नहीं पड़ी है ना। लेकिन आपको कौन समझाए? आपको तो लग रहा है कि लड़कियां दुनिया में है ही नहीं, लड़के दुनिया में है ही नहीं। अरे भैया अगर आप वैल्यूबल पर्सन है, अगर आप कामयाब इंसान है तो आपके लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी। आप कहेंगे सर मेरी तो एज भी हो चुकी है। अरे एज तो सलमान खान की भी हो चुकी है दोस्त, लेकिन फिर भी लड़कियों की कोई लाइन बिल्कुल बढ़िया से लगी। काहे की चक्कर में फिर रहे हो? छोड़ दो उन चीजों, खत्म कर दीजिए, उसको जाने दीजिए जो कर रहा है। क्यों बांध कर रखना चाहते हैं? प्रेम उतना करिए जितना सामने वाले को मिल जाए, बस फालतू नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप किसी इंसान को उसके खाने से ज्यादा खाना देंगे तो क्या करेगा वो? सीधी बात है, वो थाली में छोड़कर चला जाएगा। और फिर लिखकर लगा देंगे लोग कि भैया खाना थाली में छोड़कर मत जाइए, जब आप उसको खाने से ज्यादा देंगे। प्रेम भी यही चीज है, लोग ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपने उनको ज्यादा दे दिया तो परेशान हो जाएंगे। अगर आपने ज्यादा वैल्यू उनको दे दी तो परेशान हो जाएंगे। आपने ज्यादा प्यार दे दिया तो परेशान हो जाएंगे। ज्यादा समझाने की कोशिश की तो परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा 3 गलतियां अगर आपने कर दी है तो भैया आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उसमें जा रहा है खड्डे में। पता नहीं लगेगा आपको किस टाइम पर खड्डे में पहुंच गया, कहां पहुंच गया। आपने तो उसको प्यार किया है ना। अब प्यार किया है तो समझना क्यों नहीं चाह रहा हो? आपने प्यार किया है तो सामने वाले इंसान को आप समझने का टाइम तो दो। आप कहेंगे सर कौन सा टाइम दे? अरे भैया उसको इतना तो समय दो कि वो आपको मिलने आए। लेकिन आप घुसे जा रहे हैं उसके पास तो क्या करेगा वो? आप पे से बदबू आना शुरू हो जाएगा, आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा, आपको टाइम देना बंद कर देगा, आपको भूखा मारना शुरू कर देगा। मैंने कहा है उन चीजों को समझिए जो चीजें रिश्तों में लागू होती है। रिश्ते खोखले होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आप कभी रिश्तों को संभल ही नहीं पाए हैं, कभी रिश्तों में सामाजिकता नहीं ला पाए हैं, कभी रिश्तों में अपनापन नहीं ला पाए हैं। प्रेम है तो प्रेम के तरीके से रखिए, जिंदा है तो जिंदा होने की वैल्यू को समझिए। अगर आप इंसान हैं तो इंसान होने की वैल्यू समझिए, अपने रिस्पेक्ट को समझिए, अपने प्यार को समझिए और अपने प्यार की वैल्यू को समझिए दोस्त। और नहीं समझना चाहते हैं तो आप निहायती ठप इंसान हैं, निहायती बेवकूफ इंसान हैं। क्यों नहीं समझना चाहते हैं? क्यों नहीं अपनी लाइफ को सही चलाना चाहते हैं?
आप ही बेवकूफ इंसान है क्या दुनिया में? आप ही पागल इंसान है क्या दुनिया में? मैं कह रहा हूं कि आप सबसे बेवकूफ इंसान है, सबसे बेवकूफ, सबसे निहायती ठग। अब आगे की बात मेरी समझना, जो मैं आगे बताने वाला हूं, मेरा तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। मैंने कहा है सबसे पहला वैल्यू, दूसरी बात मैंने बताई है ज्यादा प्यार नहीं करना है, और तीसरी बात जिंदगी में बिजी होने की कोशिश करें। जिस दिन आपने बिजी होना सीख लिया और बिजी के साथ साथ खुश रहना सीख लिया, तो भैया दुनिया का कोई भी रिश्ता है आपसे नहीं रह पाएगा। दुनिया का कितना भी मजबूत इंसान है आपके बिना नहीं रह पाएगा। आप खुश नहीं रहना चाहते हैं, आप अपने आप को समझाना नहीं चाहते हैं, सामने वाले इंसान को समझा समझा कर आप अपना सर फोड़ चुके हैं। रिश्तों में ज्यादा वकील बनने की कोशिश मत करो। अगर आप ज्यादा बड़े वकील बन रहे हैं, कहीं बैठ जाए जाकर कोर्ट में, कचहरी में जाकर बैठ जाइए, लेकिन रिश्तों में वकील मत बनो। और जो लोग रिश्तों में ज्यादा वकील बनने की कोशिश करते हैं, उनके रिश्ते पता नहीं कब टूट जाते हैं। खाली बस समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझता है तो उसको उसके रास्ते पर जाने दीजिए। आप खुश क्यों नहीं रहना पाते? सामने वाले को रात दिन खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे कोई भी तरीका हो जिससे सामने वाले इंसान को खुशी मिले, कोई भी ऐसा तरीका हो जिससे सामने वाले इंसान को मैं खुश कर सकूं, कोई भी ऐसी टेक्निक हो, बस ये चीजें मुझे मिल जाए, फिर देखिए मेरा रिलेशनशिप। क्यों भैया, आपने ठेका ले रखा है क्या लोगों को खुश करने का? आज ये जाएगी खुश होकर, कल वो चली जाएगी खुश होकर, कल वो धोखा देकर चली जाएगी, कल तीसरी धोखा देकर चली जाएगी। आप दुनिया के ठेकेदार हो क्या कि जिसको आप खुश करेंगे वही छोड़कर चली जाएगी? कहें ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्या? समझने की कोशिश करना। जिंदगी में जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और वही इंसान हमें धोखा दे दे, तो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द वही होता है। वही दुनिया का सबसे खराब दर्द होता है। वही चीजें हमें अधिक दर्द देती है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये। अगर प्रेम आपने किसी से किया है तो दो उसमें सम्मिलित हो ही नहीं सकते, दो समाहित हो ही नहीं सकते। अगर प्रभु से आपका प्रेम है तो भी एक होगा, किसी प्रकृति से आपका प्रेम है तो एक होगा, किसी इंसान से आपका प्रेम है तो एक होगा। धोखा आपको मिला है तो आप बहुत मजबूत इंसान हैं, अब आप मजबूत बनने वाले हैं। सीधा सा फंडा है, अगर आप किसी को पाना चाहते हैं तो सफलता आपके पास होनी चाहिए। किसी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो सक्सेसफुल आप होने चाहिए। कल आपको छोड़कर जाएगी गरीबी, गरीबी गरीबी देखकर जाएगी। धोखे में जीने की कोशिश ना करो। कई बार हमें बार बार इंसान धोखा देता रहता है, बार बार लड़कियां धोखा देती रहती, बार बार उनको एडजस्ट करते रहते हैं। हम काहे में एडजस्ट कर रहे हैं? किन को एडजस्ट कर रहे हैं? कौन सी चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं? कौन से मुद्दों को एडजस्ट कर रहे हैं? कौन सी बातों को एडजस्ट कर रहे हैं? कब तक एडजस्ट करते जाएंगे? कब तक सामने वाले की गलतियों को एडजस्ट करेंगे? कब तक सामने वाले की गलतियों को भुलाएंगे? नहीं भुलाएंगे, भुलाना पड़ेगा दोस्त। लेकिन अगर इंसान गलती पर गलती किए जा रहा है तो क्या, उसको छोड़ दीजिए। दुनिया में लड़के बहुत घूम रहे हैं, दुनिया में लड़कियां बहुत घूम रही हैं। अकेला वही इंसान बचा है क्या? क्या आप उसकी गलतियों को भी देखेंगे और बार बार उससे बेइज्जत भी होंगे? नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। समझना पड़ेगा। आज मैं समझा रहा हूं, कल मजबूरी में समझना पड़ेगा। मैंने कहा है कि अगर आप खुश रहेंगे, खुश क्यों नहीं रहना चाहते? आप सामने वाले को खुश करना चाहते, खुशी अपने आप को दो ना। जब आप अपने आप को खुशी देंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ ताकत मिलेगी, कुछ मजबूती मिलेगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी झूठी खुशी के तलाश में मत पड़ो, झूठे रिश्तों के तलाश में मत पड़ो। नहीं समझ रहे अभी भी? आपको समझना पड़ेगा। मैं यही आपको कहने वाला था कि आप खुशी के चक्कर में पड़े। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में खुशी पाने की कोशिश की, उस दिन पार्टनर भी आपको पाने की कोशिश करेगा। आप बिजी रहने की कोशिश करें, लेकिन कहेंगे सर बिजी कैसे रहें? अपना कोई काम कर लीजिए,
अपनी बॉडी पर ध्यान दे लीजिए, अट्रैक्टिव इंसान बन जाइए, कोई स्किल डेवलप कर लीजिए, अपने अंदर कोई ऐसा टेक्निक पैदा कर लीजिए कि सामने वाला इंसान उससे अट्रैक्ट हो। लेकिन आपको कौन समझाए, आप तो उस इंसान के लिए रात दिन रो रहे हैं ना, रात दिन घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं ना। कौन सा वही दुनिया में इंसान बचा है? धोखा खा खाकर आप अकेले पड़ गए हैं। धोखा खा खाकर आप खाली हो चुके हैं और आप आगे भी खाली होते जाएंगे। मैंने कहा है कि अपने आप को समझाओ कि जो भी हो रहा है देखा जाएगा, बस आगे चलकर, लेकिन मैं धोखा खाने वाले इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। नहीं समझे अभी भी मेरी बात को। मैंने कहा है कि आपने सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश ज्यादा नहीं करनी। मैंने कहा सबसे पहले आपको ज्यादा एडजस्ट करना नहीं है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं। कोशिश करें अपनी आप की जिंदगी को जीने की, और ज्यादा सामने वाले को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। या तो खुशी अपने आप को दे लीजिए या सामने वाले को दे लीजिए, बस एक ही जगह खुशी टिक पाएगी, 10 जगह नहीं टिकेगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।